यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या करके उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लखनऊ के आशियाना इलाके में दवा और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या के मामले में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए। दरअसल 21 साल का लड़का कथित तौर पर अपने पिता की हत्या करता है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है और फिर उन्हें एक नीले ड्रम में भर के फेंक देता है। इस घटना को उसकी बहन ने अपनी आंखों से देखा। ये घटना दरअसल शुक्रवार सुबह 20 फरवरी को हुई, लेकिन इसका भेद 3 दिन बाद खुला। इस हत्याकांड के बाद देश भर के लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कैसे एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए। इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी जो हम बता रहे हैं आपको, और वो सुनने के बाद हर कोई जैसे सख्ते में आ गया है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उस तरह से। दरअसल इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले अक्षत ने खुद घर से गहने और कैश चोरी किए थे और इसका आरोप अपने घर की नौकरानी पर लगाया ताकि फ्यूचर में कभी उस पर शक ना हो। पिता की हत्या करने और शव को ड्रम में छिपाने के बाद अक्षत ने यानी आरोपी ने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में परिवार और जानकारों को ऐड करता है, मिसिंग रिपोर्ट का लगातार अपडेट देता है ताकि सबको उसकी बातों पर भरोसा होता रहे, और वो एक बेबस बेटे की छवि बनाकर घूम रहा था। सवाल यह है कि क्या पिता के बिजनेसमैन को लेकर तनातनी और अपनी मर्जी थोपने की आदत अक्षत को हिंसक बना चुकी थी? क्या क्राइम थ्रिलर सीरीज देखकर उसने शव को ठिकाने लगाने और फिर सबूत मिटाने के तरीके सीखे, जिसके चलते उसने अपने पिता के हाथ पैर काट दिए और सिर गायब कर दिया? फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर गायब सिर की तलाश कर रही है। पुलिस जांच में सामने यह भी आया है कि अक्षत को अपने पिता के शराब कारोबार और फिर दवा के कारोबार से सख्त ऐतराज था। वो चाहता था कि उसके पिता ये काम छोड़कर कोई दूसरा बिजनेस शुरू करें। करीब 4 साल पहले की बात है। अक्षत एक 6 पन्ने का लंबा चौड़ा पत्र लिखता है और घर से भाग जाता है। उस खत में उसने अपने पिता से बिजनेस बदलने का जिक्र किया था और उसमें साफ लिखा था कि वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता। मृतक मानवेंद्र का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। और साफ तौर से देखा जाए तो आरोपी बेटे ने पिता के हाथ और पैर काटकर सरदौना इलाके में फेंके थे। पुलिस ने उनके हाथ और पैर को रिकवर तो कर लिया है। सिर को तकरीबन 21 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर फेंका गया। सिर फिलहाल रिकवर नहीं हुआ है। बेटे ने पिता के सिर को काटकर, जैसा मैंने जिक्र किया, इतने दूर फेंका तो वहीं और बॉडी के पार्ट जो फेंका था उसने, वो सब रिकवर हो गया है। इस मामले में अक्षत ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है। उसने पुलिस से ये भी कहा है कि आखिर पिता की हत्या क्यों और उसने की और शव को कैसे काटा, कब बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के साथ कातिल बेटे ने बयान दिया पूरा। और उसने कहा कि अगर मौका मिल जाता तो मैं पिता के बचे हुए धड़ का अंतिम संस्कार अकेले ही कर देता। पुलिस और पड़ोसियों की माने तो आरोपी बेटे अक्षत प्रताप सिंह रियल लाइफ में किसी फिल्म में विलेन की तरह व्यवहार किया करता था। 21 साल का अक्षत क्राइम थ्रिलर और वेब सीरीज देखने का जबरदस्त शौकीन था, और इतना ही नहीं, स्थानीय रामलीला के दौरान ये रावण का किरदार भी निभाया करता था। पड़ोसी ये भी कह रहे हैं कि उसे नायक से ज्यादा खलनायक यानी विलेन के किरदार बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। अगर आरोपी अक्षत के बारे में बात करें तो उसकी उम्र 21 साल है और वो बीकॉम का छात्र है। उसके पिता चाहते थे कि बेटा अक्षत नीट क्लियर कर डॉक्टर बने और पैथोलॉजी बिजनेस को संभाल सके, लेकिन बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारने के बाद अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के पास गया। सबसे पहले कहता है कि 20 फरवरी को पिता दिल्ली जाने के लिए घर से निकले और 21 फरवरी को घर से वापस आने को कहा था, लेकिन वो आए नहीं। और करीब 3 दिनों के बाद आरोपी बेटा फिर से पुलिस के पास जाता है। तब तक अक्षत सिर और हाथ पैर को ठिकाने लगा चुका था, लेकिन घर को जो नीला ड्रम था उसमें रखा हुआ था। यहीं से बदबू आनी शुरू हुई और बेटा अक्षत या आरोपी अक्षत फ्रेशनर का इस्तेमाल जब कर रहा था बदबू मिटाने के लिए, उसकी जानकारी जैसे पुलिस को मिली, वारदात की गुत्थी सुलझ गई। आप सोचिए, इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई सकते में। आपको करीब 1 साल पहले की घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जब इस तरह से वहां पर हुआ था। आरोपी थी मुस्कान और साहिल, दो नाम प्रेमी जोड़े थे। उन्होंने अपने पति को मारकर इसी तरह से नीले ड्रम में रखा था। उन्होंने सीमेंट से उस ड्रम को पैक कर दिया था। बाद में जब मुस्कान पकड़ी गई, साहिल पकड़ा गया और इस पूरे केस का खुलासा हुआ, तो कुछ दिनों तक छोड़ दी थी, आज तक भी उस नीले ड्रम की चर्चा होती है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि एक बेटा अपने पिता को सिर्फ इसलिए मार देता है, जैसा वो कह रहा है, कि उसे अपने पिता का व्यापार यानी बिजनेस पसंद नहीं था। अगर व्यापार नहीं पसंद था तो अपने पिता को मारने की ज़रूरत क्या थी? दूसरा ये, क्या जिस तरह से उसके पड़ोस के लोग अब बयान दे रहे हैं कि उसे नायक बनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, जितनी रुचि वो खलनायक बनने में लगाता था, जैसे
किसी ने कहा कि वो रामलीला में रावण बनता था और वेब सीरीज वगैरह देखता था, तो जो खलनायक करते हैं फिल्मों में, वेब सीरीज में या फिर आम जीवन में, उससे वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी मानसिक स्थिति या फिर मानसिक हालत ठीक ना हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने के लिए या फिर एक तरह से कहें कि सही रास्ते पर चलने के लिए अगर कोई बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। हो सकता है इसके पीछे कोई और कहानी हो, ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई राज हो जो अभी तक तो बाहर नहीं आया है, लेकिन जब पुलिस पूछताछ करेगी और फाइनल चार्जशीट लगेगी तो फिर बड़े चौंकाने वाले खुलासे इसमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपका इस पूरे घटना को लेकर क्या कहना है? क्या ऐसी घटनाएं जो लगातार समाज में हो रही हैं, लोग ऐसी घटनाओं को देखकर लोगों के मन में एक सवाल आता है, हमारे मन में भी आया, आपके मन में भी आया होगा और हर किसी के मन में आता है कि आजकल के बच्चे क्या इतने ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हैं कि अगर उन्हें समझाने की कोशिश की जाए या उन्हें इस तरह से सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए तो इस तरह का रिएक्शन उनका होगा। अगर ऐसा होगा तो सोचिए आने वाले समय में कोई अपने बच्चों को कैसे सुधारने की कोशिश करेगा। खैर, ये एक अपवाद हो सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में अपने विचार रखिएगा अपना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।